हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी पर किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उसी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन ये सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर का पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह कुछ लोग घरों पर करते हैं और कुछ लोग मंदिर में जाकर करवा कर आते हैं, और कुछ लोग जो कि पूरे विधि विधान से सभी को बुलाकर करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आपके पास इतना बजट भी नहीं है और कम समय में आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं और कम पैसों से करना चाहते हैं, तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर पर ही सरल तरीके से तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी माँ अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं, और उसी दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। और देव उठनी एकादशी पर से तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। और देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। तुलसी का विवाह करवाने से बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई कन्या नहीं है तो आपको विशेष रूप से तुलसी विवाह तो अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हेतु तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी की भी विशेष कृपा अवश्य ही मिलती है। और दोस्तों, कुछ लोग अपने घरों पर पंडित जी को बुलाकर भी तुलसी विवाह कराते हैं, और कुछ लोग मंदिरों में जाकर भी तुलसी विवाह करवाते हैं। लेकिन कई बार समय की अभाव की वजह से या फिर बजट की कमी की वजह से आप घर पर भी सिंपल तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि घर पर कैसे हमें तुलसी का विवाह सरल तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, आपके अपने घर में कहीं भी आपके घर के आंगन में, बालकनी में या फिर छत पर आपको तुलसी विवाह करवा सकती हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को उसकी विधि, सबसे पहले तो आप अपने घर में उस दिन क्या करना चाहिए वो सब बातें जान लेते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह हमेशा ही शाम के समय यानी कि गोधूली काल बेला में किया जाता है, क्योंकि उस समय को सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। गोधूली बेला उस काल को कहते हैं जब गाय पशु चर के घर पर वापस आते हैं। उनकी खुरों की मिट्टी जो हवा में उड़ती है उसको गोधूली काल बेला बोला जाता है। और उस दौरान की गई शादी विवाह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन आप अपने पूरे आपके घर के सभी सदस्य तुलसी विवाह में अवश्य शामिल हो, और इस शाम के समय सारा परिवार इस तरीके से तैयार हो जैसे कि आप विवाह समारोह के लिए तैयार होते हैं। और इस दिन आप सभी लोग नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े अवश्य ही पहने, और अपने घर को भी अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही सजाएं। दोस्तों, इस दिन आप अपने घर में, अगर आपके पास तुलसी है तो उससे भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं, या फिर आप किसी से मांगकर भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनसे भी तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप मंदिर से भी शालिग्राम जी लेकर उनका तुलसी विवाह कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब आप सभी लोग परिवारजन मिलकर तुलसी विवाह के लिए सम्मिलित हो तो उसके लिए आप एक जगह सेट कर लें, आंगन में, बालकनी में या फिर छत पर कर लें। वहां पर सबसे पहले तो आप गेरू से वहां पर उस स्थान को रंग लें, और उसके बाद आप वहां पर 2 पाटे ले लें। 2 पाटे, एक पर जहां पर आप तुलसी का पौधा रखेंगी और दूसरे पाटे पर आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप तुलसी, भगवान विष्णु ने शालिग्राम जी को वहां पर रखेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन आप वहां पर लड्डू गोपाल जी को ना रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, उनका विवाह नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिर्फ शालिग्राम जी या फिर विष्णु भगवान ही रखें। लड्डू गोपाल जी को आप वहां पर भूलकर ना रखें। अब वहां स्थापित करने के बाद शालिग्राम जी के दाईं ओर या विष्णु भगवान जी के दाईं ओर आपको तुलसी जी को स्थापित करना चाहिए। अब आपकी जो शालिग्राम वाली चौकी है वहां पर आपको अष्टदल कमल बनाना चाहिए, और उस पर आप कलश की स्थापना करें।
और कलश की स्थापना, और फिर वहां पर आप उसको स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद आम के पत्तों पर रौली से तिलक करके उसे कलश पर स्थापित करें। और उसमें कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सादा पानी मिला लें और उसके बाद उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और लौंग इलायची डालकर उसमें अवश्य ही डालें और उस पर एक नारियल लें और लाल कपड़े लपेटकर उसका मुख अपनी तरफ की रख दें, उसको ऊपर की साइड नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल लपेटकर आप वहां पर उसके कलश की स्थापना करें। अब आप वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। अब आप वहां पर गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी पर करें और फिर उसी फूल से गंगा जल से छिड़काव करके शालिग्राम पर छिड़कें। अब आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक करें। अब उसके बाद वहां पर यहाँ पर तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप भी सजाया जाता है। अगर आप गन्ने का मंडप नहीं सजा सकते तो कम से कम आप वहां पर गन्ने अवश्य ही रखें। और अब आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जाती है, इसलिए आप विशेष इसका ध्यान रखें। अब आप थोड़ी सी हल्दी लें, उसमें दूध में भिगोकर हल्दी का लेप आप माँ तुलसी को और भगवान शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि विवाह शादी से पहले सभी को पता है कि हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी चढ़ाने के बाद ही विवाह कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। अब उसके बाद हल्दी चढ़ाने के बाद आप थोड़ी सी मेहंदी लें, या तो आप खुली मेहंदी लेकर उसका घोल बनाकर भी माँ तुलसी को और शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएं, या फिर आप मेहंदी की कीप लगाकर भी उनके तुलसी के पत्तों और तनों पर और शालिग्राम जी पर या विष्णु भगवान जी पर या दोनों ही पर आप उनको मेहंदी अवश्य ही लगाएं, तभी विवाह की रस्में पूरी होती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर में शादी की रस्में पूरी होती हैं, वैसे ही हम इनकी भी शादी की रस्में हम वैसे ही कराएंगे। अब गन्ने के मंडप पर भी आप हल्दी का लेप अवश्य करें, उसका पूजन अर्चन करें। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में विवाह के समय बोले जाने वाले मंगलाष्टक गान भी अगर आपको आते हैं तो इसका भी आप अवश्य ही करें। तो दोस्तों, इन हल्दी और सारी मेहंदी चढ़ाने के बाद अब सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी के पूजन अर्चन के बिना हमारा हिंदू धर्म में कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। अब आप भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, रौली का तिलक लगाएंगे और उसके बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और उनको भोग में मिठाई अर्पण करेंगे। और उसी के बाद से ही हम ये सारे कार्य अब प्रारंभ करेंगे। अब आप तुलसी जी को उसके बाद लाल चुनरी चढ़ाएं, उनको चूड़ियां पहनाएं, जो भी आप सुहाग के सामान लेकर आएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा इनको चीजें से समर्पण करें। अब शालिग्राम जी का पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला कपड़ा अर्पण करें। अब दोस्तों, हम जो जैसा कि हमारे यहाँ होता है, सबसे पहले तो हम उनको जय माला करवाएंगे। तो आप 2 फूलों की माला ले लें। एक फूलों की माला आप तुलसी के पास रखें और एक फूलों की माला आप भगवान विष्णु जी के पास रखें। उनके हाथ छुआकर एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करके आप उनको पहना दें। तुलसी जी के हाथ की लगी हुई माला भगवान विष्णु जी को चढ़ा दें और विष्णु जी के हाथ की लगी हुई माला माँ तुलसी को अर्पण कर दें। इस तरीके से हम जय माला अर्पण करेंगे। अब वहां पर आप दान और दक्षिणा में कपड़े, सुपारी, फूल, इलायची और अपनी समर्था के अनुसार दक्षिणा अवश्य ही रखें। अब आप फेरों के लिए आप एक गठबंधन बनाएं, या तो आप लाल और पीली चुनरी में गठबंधन बनाकर भी कर सकती हैं, या तो फिर आप मौली से भी उन दोनों का गठबंधन कर सकती हैं। घर के किसी भी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की भी आप 7 बार परिक्रमा करवा सकते हैं। अगर आप परिक्रमा 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को अब शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए और शालिग्राम जी को तिल अर्पित करके कपूर जलाना चाहिए और धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। और उनको भोग में मिठाई अवश्य ही अर्पण करें और अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाएं, जैसे कि हमारे शादियों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब आप अपनी समर्था के अनुसार माँ तुलसी को सोने चांदी के गहने भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप उनको बर्तन, जैसे कि हम अपनी लड़की को शादी विवाह में जितना सामान देते हैं, बिस्तर वगैरह कुछ भी, जो भी आपकी समर्था हो वो हम दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे तो तुलसी का, अगर आपने शादी की है, इसको आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं। अगर आप शालिग्राम जी लेकर आए पंडित जी तो उनको वापस कर दें,
और तुलसी माता को जिस साल आपने ये शादी की है, अगले साल तुलसी माता के इस तुलसी माता का अगले साल विवाह ना करें, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप चाहे तो तुलसी माता को दान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी रख सकती हैं। और आप जितना भी आप पूरा परिवार मिलकर, सभी लोग मिलकर मंगल गान गाएं और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाकर, पकवान के भोग लगाकर खुद भी प्रसाद स्वरूप अवश्य ही ग्रहण करें। और मिठाई और खीर का भोग अवश्य लें। पूजा खत्म होने के बाद ये सारा सामान और तुलसी का पौधा आप या तो फिर अपने घर में रख सकते हैं, या फिर पूजा का सारा सामान तो आप मंदिर में पंडित जी को दे आए। तुलसी का पौधा अगर आप घर में रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो आप दान कर दे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इसी तरीके से आप सरल तरीके से अपने घर पर तुलसी विवाह की पूजन अर्चन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।